स्वास्थ्य विभाग द्वारा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को जो किट दी जानी है उसमें 14 आइटम है। इस किट में सीएमओ कार्यालय द्वारा जो दवाएं रखी गई हैं वो सब सरकारी दवाएं थी, लेकिन खरीद प्राइवेट दवाओं की दिखाई गई। किट में रखी गई सरकारी दवाएं कम कीमत की थीं, जबकि बिल में दर्शाई प्राइवेट दवाइयों की कीमत अधिक। इसके साथ ही किट में 100 ग्राम कॉटन की जगह 10 ग्राम कॉटन और 4 बैंडेज की जगह 2 बैंडेज ही रखी गई। ये सारा मामला जब सीएमओ मथुरा डॉक्टर A.K. वर्मा के सामने रखा गया तो उन्होंने पूरे मामले की जाँच की बात कही और जाँच के लिए 2 दिन का समय मांगा। जी हाँ, मतदान देखिए, जैसा कि विदित है कि 10 तारीख को पोलिंग है और पोलिंग में हमारे मतदान कर्मी बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करते हैं। एक बार जाने के बाद मतदान केंद्र पर मतदान समाप्ति तक उनको मजबूरी है वहीं रहना, एक व्यवस्था के तहत मतदान कराना। तो ऐसे में संभावना यदि होती है कि कोई परेशानी हो जाए, कुछ चिकित्सा की व्यवस्था की हो, तो जब तक चिकित्सा सुविधा वहाँ उनके मतदान केंद्र तक पहुँचे तब तक जो किट है उससे वो दवाई लेकर के अपना कार्य सुचारू रूप से करते रह सकते हैं। उसके लिए हमने 2700 किट मतदान केंद्र हेतु निर्वाचन विभाग को दिए हैं। उन किटों में हमारी आकस्मिकता की स्थिति के हेतु बुखार की दवाई, दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई, उल्टी दस्त की दवाई, एंटीबायोटिक, ट्यूब, आई ड्रॉप, ड्रेसिंग का सामान, ये सारी चीज़ उपलब्ध कराई गई हैं और 2700 हमारी किटें निर्वाचन विभाग को दे दी गई हैं पूर्व में ही बनवा करके। सर, कितनी लागत आई होगी अगर अनुमानित बात करें? देखिए, जो निर्वाचन के हमारे सभी भाई बहन हमारे जो कर्मी हैं वो मेरी मथुरा की जनता ही हैं और मथुरा की जनता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन से बजट आता है, उसी बजट में से ये खरीदी गई हैं। लगभग 1 लाख रुपए की दवाइयाँ खरीद करके इन किटों के माध्यम से हमने उपलब्ध कराई हैं। सर, शासन से जो जिला स्तर पर दवाएं भेजी जाती हैं उनमें से हैं ये दवाएं या अलग से खरीदी गई? नहीं, कुछ दवाई उसमें से भी है, लेकिन बाकी हमने बेहतर ये है वो कि जो हमें आवश्यकता और अतिरिक्त थी वो सब हमने खरीद करके उपलब्ध कराई हैं। इसमें आपने सुना कि सीएमओ साहब साफ कह रहे हैं कि मतदान किट के लिए दवाएं शासन से नहीं आई बल्कि खरीदी गई हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब उनसे बात की गई तो पूरा मामला ही पलट दिया गया। मतदान किट के घपले को छुपाने की पूरी तैयारी कर ली गई। प्राइवेट दवाओं की खरीद व बिल को निरस्त दिखा दिया गया। साथ ही किट में डाली गई सरकारी दवा को जनपद के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से मंगाई गई दवा बता दिया गया। लेकिन जब सीएमओ साहब से पूछा गया कि मतदान किट में शामिल दवा किस स्वास्थ्य केंद्र से मंगाई गई है, क्या उसके बैच नंबर का मिलान किया गया, जब उसके बैच नंबर का मिलान किया गया तो सीएमओ साहब कुछ भी नहीं बता सके। मतलब साफ है, जांच के लिए मांगे 3 दिनों में जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर ये सेटिंग तो कर ली गई है कि दवा कहां से उधार ली गई है, लेकिन दवाओं के बैच नंबर को विभाग भूल गया। स्वास्थ्य विभाग भूल गया कि उधार दर्शाई गई दवाओं और किट में डाली गई दवाओं के बैच नंबर का भी मिलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो किट में डाली गई दवाओं का बैच नंबर ना तो पहले बिल खरीद में दिखाई गई दवाओं से मिलता था और ना ही अब स्वास्थ्य केंद्रों या सरकारी अस्पताल से उधार ली गई दवाओं से मिलता है। मतलब साफ है कि मतदान कर्मियों को दी जाने वाली दवा में पहले घोटाला का खेल खेला गया और अब उस खेल को छुपाने के लिए एक और खेल खेला जा रहा है। इस खेल के बीच एक सवाल रहस्य बना हुआ है कि मतदान किटों में डाली गई सरकारी दवा आखिर कहां से आई और इस पर विभाग चुप्पी क्यों साधे हुए है। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।